नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज बात बहुत ही ज़्यादा रोचक है, बहुत रोचक है क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं होती है। किसके बारे में बात ही नहीं होती है? जिस चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, आज हमने उसी के बारे में बात करनी है। और ज़्यादा बातें ना करते हुए ये बात बता दें कि जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके लिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए हैं। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करनी हो, अपॉइंटमेंट लेनी हो तो भी यही नंबर है, मिलने आना हो तो भी यही नंबर है, गुड लक रिपोर्ट मंगानी हो तो भी यही नंबर है। तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और सुनील जी से आके मिल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि प्रोग्राम आप जल्दी जल्दी लेके आया कीजिए, तो उसके लिए भी काम हो रहा है, क्योंकि अब आप ये समझिए कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कोर्स तैयार हो रहा है और इस कोर्स के नाते बहुत वक्त जो है वो उसमें बीत जाता है कोर्स बनाने में सुनील जी का, तो वक्त जो है वो लगता है और जो वक्त बचा हुआ है वो भी आप ही के लिए है। तो प्रोग्राम में कभी कभार जो है वो देरी हो जाती है। और फिर आज का प्रोग्राम स्टार्ट करना है, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी और बात होगी किसके बारे में? टिप ऑफ द डे के बारे में, जो कि अंत में होती है। लेकिन पहले उसके बारे में बात जिसके बारे में बात होती ही नहीं है, केतु की बात कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट ग्रह हो लेकिन उसके बारे में प्रिडिक्शन ही ना हो या कम हो, उसको इग्नोर किया जाता हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बात करते हैं सुनील जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार। सुनील जी, केतु आप कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको साइड पे करके क्यों रखा हुआ है? इसका डिस्कशन बहुत कम होता है पुनीत जी। मैंने देखा कई बार एस्ट्रोलॉजर केतु को इग्नोर ही कर जाते हैं, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अध्यात्म से जोड़ने वाला केतु, भगवान के साथ जोड़ने वाला केतु, अकल्ट साइंस के साथ जोड़ने वाला केतु, एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ने वाला केतु, और इसी को भूल जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि केतु जो है ये आपका लाइफ का वो हिस्सा है जो आपके हाथ से छूट जाता है। केतु सेक्रीफाइस है दरअसल। केतु जब प्रेजेंस में आया तो क्योंकि सिर नहीं है, धड़ है, और सिर्फ धड़ जो है वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ रिएक्शन नहीं है उसका, ये साइलेंट रह गया। सो केतु का डिस्कशन मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लोग राहु के बारे में बोलते हैं, शनि के बारे में बोलते हैं, सूर्य के बारे में बोलते हैं, और सभी ग्रहों के बारे में बोला जाता है। केतु के बारे में बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम इसकी जो है इसकी प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। और पर्टिकुलर किसी खास तरफ ध्यान देना हो तो फिर केतु की तरफ ध्यान दिया जाता है। हाथ से क्या छूट गया, ये केतु है। आपके हाथ से आई हुई चीज़ हाथ से निकल गई, आप मंजिल के बिल्कुल पास खड़े हैं, हाथ से मंजिल निकल गई, उसको बोलते हैं केतु। केतु आइसोलेशन है, केतु अध्यात्म है। केतु कुंडली के अंदर 8th हाउस में बैठा हो तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करता है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करता है। नॉलेज कम हो लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, सीखा कम हो लेकिन ज्ञान फिर भी इंटरनल ज्ञान बहुत होता है। पंचम हाउस का केतु हो तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं। केतु 10वें घर का हो तो भी बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी जो मुंह से प्रेडिक्शंस की वो कुदरती वो है जो सच हो जाती है। केतु किसी घर में बैठा हो, मैं आपको छोटा सा एक योग बताता हूँ। केतु किसी घर में बैठा हो, उस घर से आप हमेशा डिससेटिस्फाई रहोगे, तसल्ली नहीं होगी आपको, जितना मर्जी आ जाए। हालांकि केतु का मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन जितना मर्जी आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेचैनी बहुत ज़्यादा है। केतु अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन दिखेगा। आपको लगेगा कि कुछ कमी है, ये ठीक नहीं है, मुझे चेंज करना चाहिए। केतु छठे घर का हो, इंसान नौकरी एक जगह टिक के नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी नहीं आती नौकरी में, क्योंकि किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, उसको वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। चौथे घर का केतु चैन में, सुख शांति में हमेशा आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। चैन नहीं है, तसल्ली नहीं हो रही, सुख नहीं आ रहा। इतना कुछ है, सर पैसा भी है, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। हर वक्त लगता है कुछ कम है। ये जो कुछ कम है ये केतु है, जो मिसिंग पार्ट है वो केतु है। कुंडली के अंदर 2nd हाउस का केतु हो, 2nd हाउस का राशि पर्टिकुलर नहीं मैं यहां बोल रहा, चलो राशि भी बोल देता हूं आपको मैं। 2nd नंबर राशि की बात करते हैं, वृषभ की। केतु वृषभ में हो, ऐसा बंदा मुंह से कुछ वाक निकाल दे, कोई सेंटेंस निकाल दे गुस्से में आके, और अंदर से निकला हो वो सच हो जाता है।
कहते हैं ना इसकी जुबान बड़ी काली है, जुबान बहुत काली है, जो बोल देता है या बोल देती है वो हो जाता है। सेकंड हाउस का केतु का, वृषभ का मुंह से जो निकला वो सच हो जाता है। केतु ऑलमोस्ट आके यहां नीच का हो जाता है। सो ऐसे इंसान में, खास करके जिसकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस का पाइसेस का हो, ऐसे इंसान से आप ज्यादा बहसबाजी ना करें, क्योंकि गुस्से में आके उस लेवल पे जाके अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो सच हो जाता है। ये योग है कुंडली के अंदर। और कुंडली के अंदर सेकंड हाउस से केतु हो तो पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है। केतु शुक्र कंजक्ट हो, पैसे की कमी बनी रहेगी। जिसकी कुंडली में केतु शुक्र कंजक्ट है, घर कोई भी हो, उसको पैसे की हमेशा कमी दिखेगी। वो जितना मर्जी कमा ले, लेकिन उसके पास पैसे की हमेशा कमी होगी, हमेशा उसको मांगने की नौबत आई रहेगी। अभी पीछे कुछ टाइम पहले केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन हुआ था, अभी कंजक्ट हुए थे। जब वो क्लोजली कंजक्ट हुए, लोगों को फाइनेंशियल टेंशन बहुत ज्यादा आई, क्रंचेस आई फाइनेंशियल। मेरे पास उस टाइम पे बहुत कंसल्टेशंस आई, क्योंकि कंसल्टेशन किस चीज की आई? पैसे की कमी की। क्योंकि वो जो टाइम था, देखिए जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो आपकी वो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम होती है। केतु शुक्र कंजक्ट हुए, लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए, और मुझे पता था कि इस टाइम पे जो कुंडलियां आएंगी वो मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल टेंशन होगी। शुक्र पैसा है, केतु आइसोलेशन है, फकीर है, जिसको मेटेरियलिस्टिक चीजों से मतलब नहीं है। शुक्र केतु कंजक्ट हो गए तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। केतु चंद्रमा हो, डिससेटिस्फैक्शन लेवल इतना हाई होता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। ऐसा इंसान का मन रहेगा, मैं अकेला रहूं, मुझे कोई ना बुलाए, मेरे से कोई बात ना करे, एक कमरे में गुमसुम पड़ा रहूं, कोई मेरे से बात ना करे, मुझे शांति अच्छी लगती है, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। क्योंकि मन उस टाइम पे, उसकी मन की नेचर फकीर जैसी हो गई। जो समाज से कटे रहते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि तीसरी आंख खुल चुकी होती है। केतु चंद्रमा के साथ हो तो ऐसे केस में चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है, मन बहुत नेगेटिव हो जाता है। अगर तो आपको कोई उस टाइम पे गुरु मिल जाए जिनका आपने कोई नाम लेना हो, या आप किसी को आप मानते हो, तो आपका या इंसान का बचाव हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिर पे हाथ ना हो, किसी ईश्वर का या किसी डेटी का हाथ ना हो आपके सिर के ऊपर, तो बचाव नहीं होता। ऐसे लोग बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं। केतु चंद्रमा कंजक्ट हो जाए, क्लोजली कंजक्ट हो जाए डिग्रिकली पर्टिकुलर नक्षत्र में, तो इंसान का मन करता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे यहां से जाना है, ऐसी फीलिंग देता है। केतु सूर्य फादर के साथ हमेशा तर्क वितर्क रहेगा, बहसबाजी रहेगी। क्यों? वहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं रहेगा। ऐसे बच्चे अपने बाप में कमी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लोगों के फादर तो लोगों के लिए ये करते हैं, बच्चों के फादर तो हर चीज लेके देते हैं, मेरे पिता मेरे को कुछ लेके नहीं देते। मैं जब कहता हूं, कुछ मांगता हूं, तो वो कह देते हैं कर देंगे, नहीं देंगे, बट देते नहीं है। सो केतु जहां बैठता है वहां पे डिससेटिस्फैक्शन खड़ी करता है, वहां पे एक फकीर जैसी फीलिंग आ जाती है उस घर के अंदर, पर्टिकुलरली उस घर के अंदर। केतु को ठीक करना हो तो डॉग को दूध पिलाया कीजिए, काला हो जाए, ब्राउन हो जाए, कोई भी हो जाए, रात के टाइम। केतु का पर्टिकुलर टाइम है, अर्ली राइजिंग, जो अंधेरा होता है वो टाइम है केतु का, नाइट का टाइम केतु का है। केतु के उपाय 90 अबव परसेंट रात को ही होते हैं, या नाइट के टाइम पे होते हैं, और ये उपाय कारगर भी उस टाइम पे हैं जब रात पड़ी होती है। तो डॉग को फीड करने से केतु का डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। आप अपनी कुंडली खोलिए, क्योंकि केतु के बारे में बात बहुत कम की गई है। आज अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में चेक कीजिए केतु कहाँ पड़ा हुआ है। उस घर से लेके आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, पर्टिकुलरली उस घर को लेके। सो केतु मंगल की राशि में हो तो कहते हैं कि खास करके 1 नंबर राशि में हो तो सिर में टांके लगवाता है। केतु 8 नंबर राशि में हो तो चोट लगवाता है, एक्सीडेंट करवा देता है। सो ये छोटे छोटे योग हैं जो आपकी डेली रूटीन की लाइफ में काम करते हैं। आप कुंडली खोलिए, केतु देखिए कहाँ बैठा हुआ है, उस घर से लेके आपको बहुत डिससेटिस्फैक्शन होगा, चैन नहीं होगा, कुछ आगे करने की कोशिश होगी, कमी महसूस हो रही होगी कि यहाँ पे एक चीज़ कमी रहेगी, यहाँ पे कमी रहेगी। कमी कई बार लोग बोलते हैं मुझे, कई बार लोग आके बोलते हैं कि सर सब कुछ होने के बावजूद ना खाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरी फैमिली भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, बट मेरे मन में तनाव बना रहता है, हमेशा बहुत तनाव रहता है, मैं अंदर से खुशी नहीं है। उनकी कुंडली के अंदर तकरीबन केवल केतु चौथे घर के साथ कनेक्ट हो रखा होता है, सुख स्थान चौथा घर कुंडली का, और यहाँ पे केतु दृष्टि डाल रहा हो, 5 7 9 से देख रहा हो, केतु के नक्षत्र यहाँ पे हो, केतु यहाँ बैठा हो, तो बेचैनी रहती है मन के अंदर। सो सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ खाली होता है। सो जो मिसिंग पार्ट है वो केतु है। उसका उपाय, सबसे बढ़िया उपाय है डॉग को फीड करना।
डॉग को फीड किया कीजिए, ताकि वो जो गैप है वो खत्म हो जाए, वो जो मिसिंग है चीज़ वो खत्म हो, वो मन की शांति जो गायब हो वो आपकी मन की शांति ठीक हो। सो केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब कोई इंसान कंसल्टेशन के लिए आता है, वो जब कहता है सर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, केतु के नक्षत्र वहाँ उस घर में पड़े होते हैं, केतु खुद उस घर में इन्वॉल्व होते हैं, केतु खुद उस घर को दृष्टि दे रहे होते हैं। ये एक साइंटिफिक और एक एस्ट्रोलॉजिकल योग है कि इसमें ऐसा देखा गया है। सो अपनी कुंडली चेक कीजिएगा और उसको ठीक कीजिएगा। आप ये उपाय करेंगे तो आप काल भैरव के बहुत उपाय हैं, केतु के लिए काल भैरव के बहुत उपाय हैं। उनके मंदिर जाइए, संडे के दिन जाइए, कुछ भी जाके वहाँ जो चढ़ता है वहाँ चढ़ाइए। कहीं जगह शराब चढ़ती है, कहीं जगह सफ़ेद प्रसाद चढ़ता है, कहीं तेल चढ़ता है, कहीं सिंदूर चढ़ता है, कहीं फूल चढ़ते हैं। जहाँ पे आपके एरिया में जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, जहाँ काल भैरव का मंदिर है, वहाँ जाके कुछ ना कुछ संडे को दे के आया कीजिए, वहाँ जाके चढ़ा के आया कीजिए, वहाँ 5 मिनट बिता के आया कीजिए। वो मिसिंग, वो गैप आपकी लाइफ में से कमी जो आप फील कर रहे हैं, पैसे की कमी फील कर रहे हैं, आपको इमोशंस की कमी आ रही है, आपको ऐसी चीज़ों की कमी आ रही है जिसमें आपको डिससैटिस्फैक्शन है, वो आपका ठीक होगा। इस हिसाब से तो केतु डिप्रेशन के साथ भी लिंक रखता है, जी बिल्कुल। जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उसके साथ भी लिंक रखता है। करेक्ट पुनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है। केतु चंद्रमा, मैंने बात जैसे की, तो मन को फकीर कर देता है। चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो कंजक्ट कर देगा, उल्टा ख्याल आने में पर्टिकुलर योग है एक। केतु एक पर्टिकुलर नक्षत्र में 8th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा हो, 8th हाउस में बैठा हो, चंद्र साथ में हो, तो ऐसे लोगों के दिमाग में क्विट करने के जो योग होते हैं, या दिमाग में प्लानिंग्स होती हैं, क्विट करने की बड़ी जल्दी होती हैं। एक चीज़ की छोटी सी चीज़ होगी, उसके पीछे लगेंगे, वो चीज़ पूरी नहीं होगी, मैं क्विट करूँगा, मुझे ये नहीं करना, मुझे रहना ही नहीं है। वो छोटी सी चीज़ उसके लिए बहुत हावी हो जाती है। शायद मेरे लिए या पुनीत जी के लिए या आपके लिए वो चीज़ छोटी सी हो, लेकिन उस बंदे का फोकस उस एरिया में है और वो फोकस पूरा नहीं हो रहा, तो वो क्विट करना बहुत आसान समझेगा। ज़िंदगी को जीने की कमी रहेगी उसके अंदर, साहस कम रहेगा और क्विट करना बड़ा आसान लगेगा। ये कुंडली का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, केतु का चंद्रमा के साथ नीच का होकर एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर 8th हाउस में बैठना, ये 8th हाउस के साथ ऐसे कनेक्शंस बनाना जिसमें इंसान ऐसे डेयरिंग स्टेप ले लेता है। सो केतु को इग्नोर करना बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, मूर्खता होगी कि अगर केतु इग्नोर हो रहा है, क्योंकि मिसिंग पार्ट जो है वो केतु है। जो आप जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, वो केतु है। आप किस चीज़ से भाग रहे हैं या क्या चीज़ नहीं मिल रही, वो केतु है। सो इसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत एरिया ऑफ डिस्कशन का पार्ट है, और जो केतु है, केतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो सुना सुनील जी ने किस तरह से केतु की इंपॉर्टेंस को बताई। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत ही हुई थी, कि केतु के बारे में बात की नहीं जाती, प्रेडिक्शन की नहीं जाती, इसका कारण ये है कि मुश्किल है जी, या फिर इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ इसमें पैसे का कुछ लेन देन नहीं है, ये सिर्फ मानसिक स्थिति है, तो इसके बारे में क्या बात करनी, लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं। कारण क्या है इसका? पुनीत जी, केतु ना एक्चुअली इग्नोर्ड इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ना प्रोडिक्शन दे पाना बहुत मुश्किल है। केतु की प्रोडिक्शन देना सबसे मुश्किल है। राहु की प्रोडिक्शन दी जा सकती है, शनि की दी जा सकती है, सूर्य की दी जा सकती है, बुध की दी जा सकती है, आप सभी ग्रहों को दे दोगे, मंगल की दी जा सकती है, सबकी दे दोगे, लेकिन केतु की प्रोडिक्शन सबसे मुश्किल हो जाती है। तो ये एक कारण है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लिखा भी नहीं गया। केतु हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन ज़्यादा लिखा नहीं गया। इसको इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं क्योंकि केतु को लोग हर कोई सुनना पसंद नहीं करता। केतु क्या देगा, इसलिए केतु खुद में इटसेल्फ फकीर है। तो जो चीज़ ऐसी होती है, आइसोलेशन में होती है, वो हमेशा दब के रह जाती है। इसलिए केतु दबा हुआ प्लेनेट है और ये ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, क्योंकि जो अपने आप में डिससैटिस्फैक्शन का कारका है और जो अपने आप में एक ऐसा कारका है जिसकी खुद की प्रेजेंस, वो खुद में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहा, वो उसके बारे में डिस्कशन क्या होगा। ये एक लॉजिकल व्यू है इसका कि वो प्लेनेट ऐसा जो आइसोलेशन का कारका है, वो खुद आइसोलेशन में है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। सो ये ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी के मिसिंग हिस्सों में से जुड़ा हुआ है, मिसिंग हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए केतु बहुत ज़रूरी है। केतु को इग्नोर नहीं करना चाहिए। केतु की रेमेडी से बहुत बेटर सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे इस एपिसोड के हिसाब से, तो कुछ और टिप्स भी बताइए ना। केतु के मैं आपको टिप्स बताता हूँ। केतु चंद्रमा कंजंक्शन हो कई कुंडली में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, तो ये कहीं ना कहीं केतु से कनेक्शन इसका बन जाता है। केतु की दृष्टि इसके ऊपर आ जाती है, ये केतु से कंजक्ट होता है, या केतु के नक्षत्र में चंद्रमा हो तो ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम होते हैं। मेडिटेशन सबसे बड़ा पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है, बेस्ट पार्ट है, और मेडिटेशन से आप केतु की एनर्जीज को ठीक कर सकते हो।
अब लोगों को मेडिटेशन में बहुत कन्फ्यूजन है कि मेडिटेशन करें तो करें कैसे। लोग क्या करते हैं, बैठ के सीधा बैठ के कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने के लिए लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं कि हम सीधा होकर बैठेंगे फिर ध्यान लगेगा, कभी पोज बनाएंगे अलग, कभी अलग बनाएंगे, लेकिन ध्यान नहीं लगता। जबकि मेडिटेशन सबसे आसान है। मेडिटेशन के लिए आपको बिल्कुल बिल्कुल शून्य होना पड़ता है, बिल्कुल जीरो होना पड़ता है, और उसके लिए आपका ध्यान बॉडी के किसी पार्ट पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब मेडिटेशन पे ज़्यादातर जब मेडिटेशन का नाम आता है तो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं कि हमने मेडिटेशन करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, ध्यान सारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, और हम मेडिटेशन रहे हैं, मेडिटेशन होगी नहीं, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ा हुआ है कि हमने सीधे बैठना है। तो मेडिटेशन जो आप करते हैं मेडिटेशन, एक तो एयर प्लग्स लेके मेडिटेशन किया कीजिए। एयर प्लग से क्या होगा कि आपका बाहर का कनेक्शन, बाहर की नॉइस का कनेक्शन टूट जाता है, और आपको इंटरनल अपनी वॉइस अपने अंदर की शरीर की वॉइस आपको सुनती है, हार्ट बीट तक सुनती है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे खुद की अपनी हार्ट बीट सुनती है। मेडिटेशन करने के लिए एयर प्लग्स लीजिए, किसी भी आप साइट से, सोशल जो आजकल ये शॉपिंग साइट्स हैं वहाँ से लीजिए। रात के समय पे दरवाज़ा बंद करके एयर प्लग्स कान में लगा के उस पोजीशन में बैठिए जहाँ में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। रीढ़ की हड्डी की तरफ फोकस मत कीजिए कि सीधे होकर बैठना है, ऐसा नहीं है। सीधे हाथ रख के नॉर्मल तरीके से बैठिए, जिससे मैं आपको लगे कि अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, मुझे बार बार हिलने की जरूरत नहीं है, और आपका मन बार बार उस पोर्शन में नहीं जा रहा जहाँ पे आपको वो तंग कर रहा है, आपका फोकस हटा रहा है। सो मेडिटेशन नॉर्मल वे में झुक के बैठिए, जैसे मर्जी बैठिए। मेडिटेशन करने से केतु फैक्टर कम होता है। ध्यान लगाने से आपके मन को एनर्जी मिलती है। ध्यान लगाने से बंदे के मन के अंदर पॉजिटिविटी आती है। केतु के समय यानी कि अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य अब चढ़ा भी ना हो, अंधेरा हो, उस टाइम पे अगर आपको डॉग मिलता है उसको फीड कीजिए, रिजल्ट देखिए। मैं कहता हूँ आप ज़्यादा दिन ना कीजिए, 20 से 25 डेज तक आप केतु से अगर पीड़ित हैं, आपको लग रहा है, किसी ने बोला आपको, बता दिया आपको कि केतु का फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, केतु खराब कर रहा है, आपको हज़ारों लाखों रुपए के उपाय करने की जरूरत नहीं है। केतु को बस केतु के टाइम पे फीड कीजिए। केतु ही डॉग है, केतु को केतु के टाइम पे ही फीड कीजिए। सो आपको केतु ठीक करना है तो एक तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, केतु के टाइम पे ये आपको उपाय करने चाहिए, काल भैरव के मंदिर में जाना चाहिए। आपकी कुंडली के जिस एरिया में केतु है उस पर्टिकुलर एरिया का उपाय कीजिए। सपोज कीजिए केतु अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस में जाके आप वहां पे कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। डोनेट क्या करना है, उस जगह के बाहर डोनेट करना है। खट्टी चीजें, केतु खट्टी चीजें हैं, खट्टी चीजें डोनेट किया कीजिए। दिन इसका बुधवार है, बुधवार के दिन जाके खट्टी चीज़ें आप डोनेट कीजिए, जाके बच्चों को दीजिए। बच्चों के साथ साथ आप जो लेडीज़ होती हैं, जो मंदिरों के बाहर या धर्मस्थान के बाहर बैगर्स होते हैं, उनको आप खट्टी चीज़ें दिया कीजिए। खट्टी चीज़ में सब्जी भी हो सकती है, इमली की कुछ आइटम्स हो सकती हैं, ये चीज़ें आप इनको डिनोट कीजिए। इससे डोनेट कीजिए, माफ़ कीजिएगा। इससे आपका केतु शांत होगा, इससे आपके केतु के रिजल्ट अच्छे आएंगे। मिसिंग पार्ट जिंदगी में खत्म होगा। आपकी जो ढूंढ रहे हैं, आप शांति ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलेगी। अब केतु 8th हाउस का उच्च का पड़ा हो तो बहुत राइज देता है, इंसान को ऐसा राइज देता है कि वर्ल्ड फेमस इंसान हो जाता है। और ये बड़ी स्टेबल जो है, ये फेमस बहुत, ये जो फेम रहता है ये बड़ा स्टेबल रहता है। केतु अष्टम के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कामयाब होते हैं। मैं हंस रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि बहुत कामयाब होते हैं इन द सेंस कि योग ऐसा है कि ये दुनिया में आपने जिसकी प्रिडिक्शन की वो चीजें सच हो जाती हैं। क्योंकि केतु 8th हाउस में सीधा सीधा कनेक्शन आपका अकल्ट साइंस के साथ, अध्यात्म के साथ बना देता है। जो पढ़ा वो तो आपने पढ़ा, लेकिन उसके साथ तजुर्बा जुड़ा, और वो जो ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर की मिली वो आपके जुबान के मुंह से निकलती हैं, जो डायरेक्शन आप कुंडली देख के करते हैं वो सच होती हैं। सो केतु इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ये बहुत एरिया को कवर कर रहा है और हमें पता नहीं है। दूसरे घर का केतु हमेशा पैसों की प्रॉब्लम रहेगा, तिजोरी हमेशा खाली रहेगी, गला हमेशा खाली रहेगा, दुकानदार की सेल नहीं बढ़ेगी, उसकी तिजोरी हमेशा खाली रहेगी, लेने वाला हमेशा चढ़ा रहेगा और देने वाला हमेशा दूर होगा। 6th हाउस से पेमेंट्स देखी जाती हैं। 6th हाउस का केतु हो तो नौकरी में तो जो मन नहीं लगना वो तो अलग ही बात है, लेकिन 6th हाउस का केतु हो तो आपकी पेमेंट फंसी रहेगी। पैसे दिए, कोई मदद करने आया, पैसे दिए, इमोशनल होकर पैसे दे दिए। केतु बड़ा इमोशनल प्लेनेट है, जब इंसान के इमोशन ज़्यादा हावी हो तो केतु जरूर देखा जाता है। कई लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को हटा के इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब छठे घर का केतु हो तो कोई इसके पास इंसान के पास आएगा, उसको पैसे देगा, वो पैसा फंस जाएगा। व्यापारी है, व्यापार के लिए किसी को पेमेंट देगा तो वो पेमेंट फंस जाएगी। उधार माल दे दिया, वो माल फंस जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट्स इनकमिंग ऑफ द पेमेंट्स, ये आपका कुंडली का छठा घर है। जिससे केतु का कनेक्शन हो तो आपकी पेमेंट्स का ये शिकायत रहेगी कि मेरी पेमेंट्स फंस जाती हैं सर, और फिर उसके उपाय कराए जाते हैं।
केतु 7th हाउस का हो तो इंसान को अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ किचकिच चल रही है, क्योंकि केतु वहां पे आके फकीर का रोल अदा कर रहा है। ऐसी शादियां टूट जाती हैं। बहुत मैंने केसेस देखे हैं जिसमें केतु 7th हाउस का हो तो शादी टूट जाती है, शादी कंसिडर चलती ही नहीं है। केतु पंचम का हो, बच्चा नहीं होता, इलाज कराने पड़ते हैं, टेक्निक से बच्चा जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, या अडॉप्शन आ जाता है या फिर टेक्निक से बच्चा पैदा होता है, अपनी संतान पैदा नहीं होती। केतु 5th हाउस का संतान पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है। 10-10 साल लोगों को संतान नहीं होती। केतु 11th हाउस में हो, इंसान को हमेशा कमी रहेगी, जो उसने चाहा उसको नहीं मिला। शिकायत लोग करते हैं कई बार कि सर मैंने जिंदगी से शिकायत होती है। लोग तो भगवान के साथ भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम चलाते हैं अपने हिसाब से। हम भगवान के आगे कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें होता है कि हमारी चीज़ पूरी हो जाए, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। ईश्वर का आर्किटेक्चर किसी के समझ में नहीं आया, वो इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, वो किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन उसका जो डिजाइनिंग है उसमें एरर 0.0000% है। उसकी डिजाइनिंग में, उसके आर्किटेक्चर में कोई भी एरर नहीं है। हम लोगों में एरर है, इंसान के अंदर एरर है, लेकिन उसमें एरर नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, हम ईश्वर से लड़ पड़ते हैं, है नहीं, भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, कुछ नहीं है ये, ऐसी फीलिंग केतु दे देता है, क्योंकि डिजायर्स पूरी नहीं होती। तो पेंडिंग कर्मस भी आपके साथ में खड़े हैं, कर्म किया, उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा। तो भगवान से भी लोग, पुनीत जी ऐसा फैक्ट है, मैंने देखे हैं, लोग भगवान के साथ शिकायत करते हैं, हमें भगवान को मानते नहीं है ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। ये चीज़ें जो हैं बड़ी गहराई वाली चीज़ें हैं, ये समंदर है, ये जितना हम इसके अंदर जाते जाएंगे ये आपको और ज्ञान देता जाएगा, और ज्ञान देता जाएगा, और ये इसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान के अंदर या भगवान की बनाई हुई आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो है, जो उसने कंसिडर की है, जो बनाई है, हम देख रहे हैं, जो हमारी लाइफ है उसी ने डिज़ाइन की है सारी, उसमें एरर नहीं है। हमारी सोच में, हमारे कर्म में, उसमें एरर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके वहाँ पे एरर नहीं है। तो इस एरर को ख़त्म करना है तो केतु को ठीक कीजिए। केतु को ठीक करने के लिए ये उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताया। तो आज हमने केतु को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से जाना, जो आज तक मुझे लगता है कि हुआ ही नहीं है। सो आज वो एस्ट्रो ओपीडी में हुआ है, जो कहीं नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसी बातें पूछने के लिए आ सकते हैं, नीचे जो नंबर्स हैं वो आपके लिए हैं। लकी व्यूअर जो हैं वो तरुण सिंह हैं, जींद हरियाणा से हैं, और बोल रहे हैं कि मैं कोरोना पीड़ित था, मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, मैं ठीक हूँ लेकिन ठीक फील नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉडी में वीकनेस है। हालांकि डॉक्टरी इलाज तो चल रहा है, उन्होंने बोला भी था कि वीकनेस होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत देर नहीं जीऊँगा। आपको भी क्या ऐसा लगता है? मेरी कुंडली देख के आप मुझे ज़रूर बताइए, और मेरी गुड लक रिपोर्ट प्लीज़ मुझे जल्दी भेज दीजिए। जी, इनका नाम बताया आपने? ये तरुण सिंह है। तरुण जी नमस्कार। और जो आपने चीज़ लिखी है, देखिए कोरोना का आप पीड़ित हुए, आपका इलाज हुआ, डॉक्टरी इलाज ज़रूर करना है साथ में, ये तो बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी। हाँ, ये जो फैक्टर आपको आ रहा है कि मैं नहीं जीऊँगा, ये एक फोबिया होता है, ये भी केतु से जुड़ा हुआ है। ये जो फोबिया हो जाते हैं इंसान को कि मेरे घर में ऐसी मौत हुई तो ये मेरी मौत भी कहीं ऐसी ना हो, ये फोबिया केतु देता है। किसी के घर में कैंसर से कोई ट्रबल आई है, कैंसर से किसी के घर में मौत हुई है, तो आगे बच्चों, क्योंकि ये केसेस के बार डिस्कस करता हूँ मैं, लोग कहते हैं सर मुझे डर लग रहा है कि मेरे घर में ये चीज़ें, मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो उसके केस में मैं आपको उपाय बताता हूँ, एक बहुत कारगर उपाय है, ये कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बात आज अध्यात्म की चल रही है, बात चल रही है केतु की। तो केतु में ऐसे उपाय जो हैं बहुत कंसिडर करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे अगर फैक्टर हो, जब घर में ऐसी मौत हो, भगवान ना करे कि ऐसी किसी घर में ऐसी बीमारी भी आए और किसी घर में ऐसी मौत हो, ऐसे घर में जब डेथ होती है, तो जिस इंसान का संस्कार किया जाता है, एक आप पीढ़ी लीजिए, पीढ़ी, वो पीढ़ी क्यों, इसमें आपको कनेक्शन बताता हूँ, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया हुआ है। तो ये बहुत कारगर उपाय है। जिस घर में जिस वजह से मौत हुई है, हम चाहते हैं कि वो दोबारा चीज़ इस घर में रिपीट ना हो। एक पीढ़ी लीजिए, पीढ़ी चौकी लीजिए एक, और जब संस्कार होता है, संस्कार होने जब लकड़ी डाली जाती हैं, उसके ऊपर वो पीढ़ी उल्टी करके रख दीजिए, ताकि ये पीढ़ी इसी पीढ़ी में ख़त्म हो जाए, ये अगली पीढ़ी में ये प्रॉब्लम ना कंसिडर हो, ना ये प्रॉब्लम आगे बढ़े। तो ये एक छोटा सा एक रिचुअल है, फाइनल राइट्स के टाइम पे ये रिचुअल करना होता है, जो दाह संस्कार करते हैं उस टाइम पे ये रिचुअल करेंगे, तो ज़िंदगी में आगे उस परिवार में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस प्रॉब्लम से वो इंसान पर्टिकुलर गया है। तो ये एक अध्यात्म का जुड़ा हुआ एक रेमेडी है, बुजुर्गों की तरफ से बताई हुई एक रेमेडी है, हमारे ऋषि मुनि ने बताई हुई है। ये उपाय करने से वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। तो ये आप जब ऐसा कुछ दर्दनाक चीज़ हो जाए, तो ऐसा मैं कहता हूँ कभी ऐसा हो ना, अगर हो जाए तो ये आप ज़रूर कीजिए, ताकि वो चीज़ कंटिन्यू आगे ना हो।
तो मुझे लगता है कि बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियस बात है ये, और इसको सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सच से मुंह फेर लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी राहें ज़रूर आसान कर सकते हैं, और उसका तरीका जो है, उसके कुछ उपाय जो हैं वो सुनील जी ने बताए हैं। तो यही चाहेंगे कि किसी की ज़िंदगी में बुरी घड़ी जो है वो नहीं आए। आप अपना ध्यान रखिए, हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।